फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 9 से 12 तक। प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहां यरीहो के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां तथा अनाज की भुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कानान देश की उपज का अन्न खाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसकी सुनी और उससे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 17 से 21 तक। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए
उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मैं यह जगह छोड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 3, 11 से 32। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा और मुझे
अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और उंगली में अंगूठी और उसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उससे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा। तब उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूं। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के
पहले पाठ में हम सुनेंगे ईश्वर योशुआ के द्वारा कनान देश में पहुंचते हैं। ईश्वर ने अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को उपजाऊ जमीन दिया। जब उन लोगों ने उस भूमि के उपज खाने लगा तो मन्ना गिरना बंद हो गया, क्योंकि उसके लिए भरपूर मात्रा में ईश्वर ने उस भूमि का उपज दिया था और ईश्वर ने उसे धन धान्य से भर दिया, अपने आशीर्वाद और कृपा से भर दिया। जब इस्राएली और हम मनुष्य पाप में फंस गए, कई प्रकार के बुराइयों और कुरीतियों में फंस गए, अपनी निजी लाभ के लिए अपने भाई बहनों का जीवन को जीना कठिन कर दिया, निर्दोषों को दंड देना, उस पर अभियोग लगाना, उनके जमीन जायदाद को हड़प लेना और उसे मार डालना, यह आम बात थी। यही कारण है कि ईश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा। यदि कोई यीशु मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। हम यीशु के साथ हम नए प्राणी बन गए हैं। यीशु ने हमें पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भर दिया है। उन्होंने सेवा कार्य को अपने प्रेरितों पर सौंपा है। उसने यीशु मसीह के साथ हमारा मेल कराया है। इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम सबों पर सौंपा है और उन्होंने संसार और एक दूसरे से हमारा मेल कराया है। हम सभी यीशु के राजदूत हैं। हालांकि उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया ताकि हम पवित्र जीवन जिए। जो भी पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास आता है, ईश्वर उस पर दया और करुणा करता है। शास्त्री और फरीसी जब यीशु नाकेदार और गैर यहूदियों के पास जाकर उनके साथ उठते बैठते, खाते पीते और स्वर्ग का राज्य के बारे में उन्हें सुनाते थे तो वे ईर्ष्या से जल उठते थे। वे कहते थे कि यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है। उनके लिए पाप वही है जो धर्म विधि का पालन नहीं करता। हालांकि वे न ईश्वर को जानते थे न ईश्वर को प्यार करते थे। वे लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए और लोगों के बीच स्थान और पदवी प्राप्त करने के लिए
कई प्रकार के धर्म विधियों को एक दूसरे पर थोपते थे। वे खुद उनका पालन नहीं करते थे, परंतु जो लोग पालन नहीं करते थे वे ही पापी कहलाए जाते थे। और वे कहते हैं, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है, उसके साथ खाता पीता है। तब यीशु ने उड़ाऊ पुत्र के जो दृष्टांत है वह ईश्वर के पिता ईश्वर के गहरे प्रेम, दया, करुणा और क्षमा का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम सभी मनुष्य उसी बड़े बेटे के जैसे हैं। सामाजिक रूप से सामाजिकता का तो पालन कहते हैं, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझते। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम उनके बीच में अपने आप को बड़ा मानते हैं और अपने आप को बहुत ही ऊंचा मानते हैं। हमारे अंदर में घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उन्हें हम नीच और छोटा देखने लगते हैं। ठीक है, आज के जो छोटा बेटा है, जब अपने पिता की संपत्ति लेकर चला जाता है और उसे वेश्याओं और अन्य चीजों में उड़ा देता है, तब उस देश में अकाल पड़ता है। वे सभी उनको छोड़ जाते हैं जो उनके साथ मौज मस्ती करते थे। आज हमारी दुनिया और हम उसी जैसे हैं। इस दुनिया के भाव में तो बह जाते हैं। जब वह कठिन परिस्थितियों से गुजरने लगा, जब वह भूखे तड़पने लगा, तब उसको होश आया, मेरे पिता के घर बहुत सारे नौकर चाकर हैं, वहां पर तो भोजन यो ही फेंकाता है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगूंगा और कहूंगा, पिताजी, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं, मुझे अपने एक नौकर की तरह रख लीजिए। ईश्वर तो दयालु है। हम मनुष्य यही चाहते, जैसे को तैसे। जो मनुष्य मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, सामाजिक परिवेश में नहीं चलता, उसे जीने का अधिकार नहीं। उसे तुरंत दंड दिया जाए, जबकि हम खुद पापी हुए। और जब ईश्वर अपने बेटे को दया देखा तो दया से उमड़ पड़ा, उसे छाती से लगाया और बहुत बड़ा पर्व की तरह एक मोटा बछड़ा मारा और आनंद मनाया। जबकि दूसरा बेटा हम और आप ही हैं। हम अपने भाई बहनों को बढ़ते नहीं देखना चाहते। जो जिस हालात में होता है उसी हालात में मरने को मजबूर करते हैं। हम खुद उसे उठाने की कोशिश नहीं करते और जब कोई उठने की कोशिश करता है तो हम उसे गिरा देते हैं।
या कोई व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आता है, हम कई प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं और उसे दंडित भी करते हैं। कई प्रकार से उनके जीवन को कठिन बना देते हैं। आज का परिवेश वही है। आज का बड़ा बेटा जो है छोटे बेटे पर अत्याचार करता है। आज बलिष्ठ देश छोटे छोटे देशों को उजाड़ता है। आज उच्च जाति के संकीर्ण मानसिकता जो सत्ता पर बैठे हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, उन्हें दंडित करते हैं, कई प्रकार के सजा में डाल देते हैं, लेकिन वे खुद कुकर्म पर कुकर्म करते जाते हैं। लेकिन न उससे न कोर्ट की कार्रवाई होती है, न सेना का कोई भी ताकत उसे पकड़ता है, क्योंकि सेना भी इन्हीं के हथकंडे बन जाते हैं। और जो पश्चातापी हृदय से, चाहे कोई पदवी का हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो ईश्वर के पास लौट जाता है, ईश्वर उस पर दया करता है और उसके लिए वह स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों, अपने संतों, अपने प्रेरितों, अपनी माँ मरियम और यीशु के साथ आनंद मनाता है। जो आनंद स्वर्गीय सुख है, इस दुनिया के सुख से परे है। हे प्रभु, छोटी छोटे मोटे कमियों को जब हम दूसरों में देखते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, उसे तुरंत मिटाने की कोशिश करते हैं और उसे दंड जब दे देते हैं तो हमारे अंदर में एक रिलीफ सा महसूस करते हैं। प्रभु, हम बदले की भावना से जलते रहते हैं। जिसने मुझे दुख दिया, प्रभु उन पर लाख दुख ढाहे, यह हमारी भावना है। लेकिन यीशु कहते हैं, अपने दुश्मनों को प्यार करो। इसमें बड़ा चीज क्या है? जब तू अपने लोगों को ही प्यार करते हो, क्या नाकेदार अपने लोगों को प्यार नहीं करता? क्या दुष्ट और पापी अपने लोगों को प्यार नहीं करता? तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? यदि तुम अपने दुश्मनों को क्षमा नहीं करोगे, तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हे प्रभु, जिसने मुझको दुख और चोट दिया है, वह व्यक्ति भी दुख और चोट का मारा व्यक्ति है। हे प्रभु, उन्हें क्षमा करने में तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को नाश किया है। फिर भी प्रभु, वह व्यक्ति भी दुखी है जिसने मुझको दुख दिया है। हे प्रभु, तेरे करुणा और आशीष के द्वारा पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन सबों को क्षमा करते हैं जिसने मुझे दुख और तकलीफ दिया है। हे प्रभु यीशु, हम तुझी में विश्वास करते, तेरे प्रेम में विश्वास करते और तेरे प्रेम के कारण
उन सबों को क्षमा करते हैं जिन्हें हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।